एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर 2 डेक में यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज़ और फिर हम देखेंगे आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कैसा रहेगा आज के दिन, उनका मूड किस एनर्जी में रहेंगे वो। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, अगर कोई वार्निंग मैसेजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। The Chariot with 8 of Wands, King of Pentacles, the World, एट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग साइंस बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एयर साइन सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन, एंड वी हैव गॉट फायर ऑल्सो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर जो एनर्जी है आज के दिन, कुछ लोगों में एक एक करके एनर्जी बताऊंगी। आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करना, अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सचेंज करना, अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स को बाहर निकालना। तो ये एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। जिसके साथ भी रेजोनेट होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर है, कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन में आपसे कुछ झूठ बोलते नज़र आ रहे हैं, या उनका कोई झूठ आपके सामने आ सकता है, या आपके पीठ पीछे कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, या इवन आपका झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ किसी बात को लेकर। तो कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। थर्ड एनर्जी यहाँ पर है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन में कोई व्हीकल खरीद सकते हैं या कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है काम के सिलसिले में ट्रैवल करें, हो सकता है कि अपने किसी पर्पस से ट्रैवल करें, बट यहाँ ट्रैवल की एनर्जी है। ओवरऑल उनका दिन आज का बिजी रहेगा अपने काम में या अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू, बट यहाँ ट्रैवल की एनर्जी है। तो जिनसे ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फोर्थ एनर्जी है, आज के दिन में आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन हो, उन्हें ऐसा फील हो कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं पास्ट में और अब उन गलतियों को सही करने का समय आ गया है। कुछ लोगों के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ से बाहर निकल सकते हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें, आपकी तरफ इस रिश्ते में आगे आ सकें। यहाँ पर कुछ लोगों को आज के दिन में मैसेजेस ज़रूर रिसीव होंगे। जिन भी लकी वंस को आज के दिन मैसेजेस रिसीव होते हैं, कॉल्स रिसीव होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस, मैंने सिचुएशन बेस्ड एनर्जी बताई है। तो जिनके साथ जो एनर्जी रेजोनेट करेगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन में। ओवर एंड ऑल करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन की आपको लेकर।
फर्स्ट जो एनर्जी है वो है ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। एक जन्म भी कम पड़ जाए इतना प्यार है आपको आपके पर्सन से और आपके पर्सन को आपसे, ऐसी आज की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन सच में बहुत ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक फील करेंगे। हो सकता है आपसे बातचीत करें, हो सकता है आपसे वीडियो कॉल करने को कहें, या मुलाकात के लिए आपको प्रेशराइज़ करें कि नहीं मुझसे मिलो। ये चीज़ें हो सकती हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, जैसे कि बिल्कुल ऑब्सेस्ड होना। आप मना करोगे कि नहीं मैं अभी नहीं मिल सकती या नहीं मिल सकता, अभी मैं बाहर हूँ, या मैं अभी बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, फिर भी मतलब आपको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना ऑब्सेशन, उस तरीके का बिहेवियर हो सकता है आज के दिन में कुछ लोगों के पर्सन का। ज़्यादातर ये जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ एक डीपेस्ट बॉन्ड फील कर रहे हैं या कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी पास्ट में की हुई किसी गलती के बारे में माफ़ी मांग सकते हैं, या रिसेंटली उनसे कोई गलती हुई थी उससे रिलेटेड माफ़ी मांग सकते हैं। आपसे ये भी बोल सकते हैं कि भूल जाओ, आगे से वो गलतियां नहीं होंगी, या आपको अगर आपसे गलती हुई है तो आपको फॉरगिव कर सकते हैं। इस तरीके की फीलिंग्स भी हैं आज के दिन में कुछ लोगों की। नेक्स्ट हमारे पास है आप में से जिनका भी नया नया रिलेशनशिप बना है, 1 साल 6 महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं जानते अभी एक दूसरे को, या ऑनलाइन दोस्ती हुई है, अभी आपको ज़्यादा नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं, ये भी उनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। जिनका रिश्ता काफ़ी पुराना है, काफ़ी सॉलिड बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, या तो हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन में थे काफ़ी टाइम से, या अगर कमिटमेंट का वेट भी कर रहे हैं, प्यार है एक दूसरे से, सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन आपसे इतने ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करेंगे आने वाले कुछ दिन के अंदर या अभी इस वक्त, कि आपसे वो इस तरीके की बात बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एकदम सबसे दूर, किसी से बात नहीं करना चाहता। मतलब वो आपके साथ ही अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। मतलब कि उनकी एनर्जी में एक डीपेस्ट शिफ्ट आपको फील होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों या बच्चे हों, जिस वजह से आप दोनों प्यार तो करते हैं बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत चाइल्डिश बिहेव करें, बहुत ज़्यादा आपसे ऐसे ज़िद कर सकते हैं किसी बात को लेकर जो कि आपको थोड़ी चाइल्डिश लगे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में अगर कोई फैमिली मैटर्स थे, कोई फैमिली सिचुएशंस थी जो हील नहीं हो रही थी, तो ये बहुत जल्द उन सिचुएशंस को हील करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप होप रख सकते हैं कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का अगला कदम क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मेमोरीज ऑफ लव से शुरू हुई है रीडिंग। तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, हो सकता है काफ़ी समय से आप दोनों सेपरेशन में रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हों लेकिन एक दूसरे को बहुत समय से बात नहीं कर रहे या इग्नोर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी नो कांटेक्ट में हों।
तो आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगी और वो आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं विद इन 6 days और विद इन 6 hours। नेक्स्ट मैसेज है फर्म फाउंडेशन विद डेस्टिनी, पावर, मटेरियल हार्वेस्ट, अवेयरनेस एंड पेशेंस। ओवरऑल एनर्जी इज़ जस्टिस, बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होने वाला है आप दोनों की एनर्जी में। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ एंजल नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप में से कई लोगों को 1110 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, या 1010 की वाइब्रेशन नज़र आ सकती है, 818 या 888 की, 144 की वाइब्रेशन, 911 की वाइब्रेशन, 666, 515, ठीक है, 1414, 1144 या 1133, 1155, इस तरह के नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मतलब बिना नोटिस किए आपको बार बार कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि आने वाले समय में आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, जो आपको अभी नहीं दिखेगा। आपकी आंखों के सामने अभी एक पर्दा है, कि इल्यूजन है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ओह, तो ये इसलिए दिख रहा था, तो इसके बाद इतना बड़ा शिफ्ट आना था। तो आपको ज़रूरी नहीं है सब कुछ पता हो, बट यूनिवर्स अपना काम करती है। तो जब आप बैलेंस में रहेंगे तो आपके लाइफ में हार्मोनी क्रिएट होगी ही होगी। और यहाँ पर आपको जस्टिस देने के लिए कर्मा साइकिल जो भी है आप दोनों की, वो आपके लिए प्लान कर रही है। आपको कैसे एक करना है, आपको कैसे यूनाइट करना है, ये चीज़ें पहले से डेस्टाइंड होती हैं। तो आप अगर डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, या आपको लगता है कि आपका पर्सन आपका सही लाइफ पार्टनर है या ट्रू लव है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आपके सब्र में ही आपका फल छुपा हुआ है। प्लस अवेयरनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आने वाले समय में ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है आपके बॉन्ड के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते की डीपनेस के बारे में। इस तरीके की बातें वो आपसे कह सकती हैं या कह सकते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर वो कहते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में थे, तो अब इंडिपेंडेंट होकर बहुत डिसीजंस लेते नज़र आएंगे। प्लस सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे। अगर वो पहले अपने ऊपर फोकस नहीं करते थे, सिर्फ प्रोवाइडर का काम करते थे, तो अब आपको ऐसा लगेगा उनके बातचीत से कि वो अपनी डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेल्फ का भी ध्यान रख रहे हैं। और जब इंसान सेल्फ का ध्यान रखने लगे तो आप समझ लें कि वो अपनी स्पिरिट की रिस्पेक्ट कर रहा है। और जब इंसान खुद की स्पिरिट्स की रिस्पेक्ट करता है तो जो जिससे सोल अटैच्ड है उसकी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आपके अंदर सोल में आपके पर्सन के लिए रिस्पेक्ट है, तो आपके पर्सन के सोल में भी आपके लिए उतनी ही या उससे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट होगी। कोई भी एनर्जी दोनों साइडेड होती है, वन साइडेड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्र रखना है, चीज़ें बहुत जल्दी मैसिव चेंज लेकर आने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों से 6 घंटे में भी रेजोनेट कर सकती है, या 15 घंटे में भी रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला मैसेज है एल्केमिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। असेंशन कभी रुकता नहीं है, ज्ञान कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परम ज्ञानी हो गया, अब उसे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंसान के आगे एक छोटी सी चींटी भी उसको बहुत ज्ञान देकर चली जाती है। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा मैसेज है एंजल्स का कि ईगो इशू है, कि मैं तो पूरी तरह से अवेकन हो चुका हूँ या अवेकन हो चुकी हूँ, तो इस चीज़ से आपको बचना है। प्लस एक और मैसेज आ रहा है कि आपको आने वाले समय में ज्ञान होना चाहिए नेचुरल हर्ब्स का। हर्ब
अपने किचन में ज़रूर रखें। ये भी मैसेज है एंजल्स का, मे भी आगे ज़रूरत पड़े। आप में से कई लोग कोई रिचुअल्स कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं से आधी जानकारी ले ली, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, कुछ भी अपना उसमें मिक्सचर बना लिया और वो रायता बन गया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एंजल्स की स्ट्रिक्ट मैसेजेस हैं, अपने मन से कुछ भी ना करें। जो भी आपको आपके गाइड ने बताया है परफेक्ट वे में वही ट्राई करें, ठीक है। कई बार ऐसा भी यहाँ पर होता है, मुझे खुद भी कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम मैंने ऐसा 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 कर लिया लेकिन वो ऐसा 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 हो गया, ठीक है, या मैंने ये गलत कर दिया था, मैंने उसको कट किया और ऐसा कर दिया। नो, नेवर डू दैट। जब भी आप कोई अफर्मेशंस लिखते हैं, या जब भी आप कोई स्पेल करते हैं, या जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कभी भी कट्टम कुट्टा मत खेलिए उसके साथ, ठीक है। स्पेसिफिक शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग न्यू मून पर, कुछ लोग अमावस्या पर कुछ भी रिचुअल्स करने लगते हैं। नो, नेवर डू दैट। जब तक आपको उसके बारे में 100% जानकारी ना हो, ऐसा ना करें। उससे आप दोनों के रिश्ते में अच्छा होने के बजाय और नेगेटिविटी भी आ सकती है। सो ये भी मैसेज आज के दिन में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट, कई लोग ऐसा मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम पता नहीं कहाँ से मैंने ये सुना था, मैंने ऐसा कर दिया और उसके बाद मुझे नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिविटी ना बढ़ाएं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान दें, अपने ऑरा को क्लिंस रखें, और कोई भी रिचुअल तभी करें जब उसका परफेक्ट वीडियो आपके सामने है और जैसा बताया गया है वैसा ही। अपने मन से कुछ भी ना लिखें, अपने मन से कोई भी साइन ना बना दें, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर शैडो की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोगों के लिए एंजल्स का मैसेज है कि इस वक्त मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ भी आप सोच रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको लग रहा हो कि ये तो सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ। नो, हो सकता है वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से आप डिलीवर कर रहे हैं अपने पर्सन को या यूनिवर्स को। तो वो चीज़ें जब आपको वापस मिलेंगी तो आपको लगेगा यार मुझे तो ये, मेरे मन में था ये चीज़ लेकिन ये हो गया। तो हो सकता है वो चीज़ें आपने खुद मैनिफेस्ट की हों। तो नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ही रखें। अवेकनिंग जर्नी फास्ट होगी, असेंशन बहुत फास्ट होगा, तो काफ़ी लोगों के साथ सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिन भी लोगों को एंजल्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, जो भी लोग पहले से इस जर्नी में हैं, अवेकन हैं, या आपके गुरु हैं, गाइड हैं, रीडर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिनको भी मतलब एंजल्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप असेंड करिए लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जिसे भी हाई प्रीस्टेस बनाया गया है, जिसको भी डिवाइन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ज्ञान दिया है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभा रहे तो वहाँ पर उनके साथ भी मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं। सो आज इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं, ज़रूरी वो है जो एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल्स की जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर पिक हो रहे हैं और वो मैं आपको बता रही हूँ। आने वाले समय में प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे लोगों को आने वाली है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव वे में अबंडेंस आने वाला है। तो जो भी अच्छे रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा होने के पहले आपको कुछ साइंस उनकी तरफ से खुद दे दिए जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की कृपा होने वाली है और क्या सच में कुछ अच्छा होने वाला है। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग और गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी इस गाइडेंस से। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।